ज़मीन और मरीख में हैरानकुन हद तक यकसानियत मौजूद है, जिस वजह से हमें कभी कभार एक खुशगवार सा वहम भी होता है कि मुमकिन है कि कभी ये हमारा मस्कन रहा हो। माजी का मरीख हर तरह की ज़िंदगी के लिए बिल्कुल साजगार था, लेकिन वक्त बहुत जालिम है। उसने अपने बेरहम नकूश इस सियारे पर भी छोड़ दिए। आज हम जानते हैं कि ये सियारा ज़िंदगी को किसी तौर भी सपोर्ट नहीं कर सकता, बल्कि मरीखी माहौल ज़िंदगी का इस हद तक दुश्मन हो चुका है कि बग़ैर स्पेस सूट के इंसान मरीख पर फ़कत 2 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। मरीख के सफ़र के दौरान मुश्किलात का पहाड़ हमारे सामने होगा। ये ऐसी मुश्किलात हैं जो हमारी इस्तिताअत से बढ़कर हैं, यानी इनका फौरी हल नामुमकिन है, जिस वजह से हमें मरीख पर एक मसनूई दुनिया बसानी पड़ेगी। आज की किस्त में हम इन्हीं मामलात का जायज़ा लेंगे। आप देख रहे हैं नस्ल इंसानी का अगला पड़ाव और मैं हूं मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी। दोस्तों, मरीख के मुतालिक बात करते हुए जिस चाहत का इजहार हमारी तरफ से होता है, बदकिस्मती से मरीख का मूड बिल्कुल इससे उलट दिखाई देता है। मरीख हरगिज़ फूलों का हार लिए हमें वेलकम नहीं करेगा, बल्कि हमें वहां पहुंचकर उस पर लगे ज़ख्मों को मरहम करना पड़ेगा। इस ज़मन में बहुत से मसाइल हमारे सामने होंगे। मरीख पर पहुंचते साथ ही हमें सबसे बड़ा मसला लैंडिंग का दरपेश होगा। चूँकि मरीख पर हवा की डेंसिटी बहुत कम है, जिस वजह से वहाँ पर लैंडिंग किसी तरह भी आसान नहीं होगी। हम जानते हैं कि ज़मीन के फ़ज़ाई कुर्रे में जब कोई जिस्म दाखिल होता है तो हवा की डेंसिटी ज़्यादा होने के बायस उसे काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। इस वजह से ज़मीन पर गिरती हुई शय को पैराशूट और दीगर तरीक़ों से लैंड करवाना एक आसान अमल होता है, मगर मरीख पर हमें ये सहूलत मैसर नहीं होगी। लिहाजा साइंसदानों को स्पेस क्राफ्ट में लैंडिंग के लिए छोटे रॉकेट्स या थ्रस्टर लगाने पड़ेंगे, जो लैंडिंग के दौरान मरीख की कशिश शकल के मुखालिफ कुव्वत लगाकर स्पेस क्राफ्ट को लैंडिंग में मुआवनत फराहम करेंगे। याद रहे, इंसानों के लिए लैंडिंग इंतहाई पेचीदा मरहला होगा, क्योंकि अगर इस मौके पर कोई हादसा रोनुमा हो गया तो भयानक किस्म के जानी और माली नुकसानात से हमें दो चार होना पड़ेगा। यही वजह है कि पहले मरहले पर सबसे ज़्यादा तवज्जो खलाबाजों को मरीख की सतह पर बाहिफाजत उतारने पर दी जाएगी। मरीख की जानिब सफ़र के दौरान अगला इम्तिहान 9 माह तक कशिश शकल की गैर मौजूदगी का होगा। हमें मालूम है कि आलमी खलाई स्टेशन पर खलाबाज 6 माह जब गुजार कर आते हैं तो इतना अरसा कशिश शकल ना होने की वजह से उनकी हड्डियों और मसल्स पर बुरे असरात मुरतब होते हैं, जिस वजह से आलमी खलाई स्टेशन से लौटने वाले खलाबाजों को कई दिनों तक चलने फिरने में दुश्वारी का सामना रहता है। अगर यही कुलिया मरीख की जानिब जाने वाले मिशन पर अप्लाई किया जाए तो हमें मालूम होगा कि इन मिशन के दौरान सफ़र 9 माह तक तवील हो सकता है। इतना अरसा कशिश शकल की अदम मौजूदगी में रहने के बाद अचानक मरीख पर लैंड करने से खलाबाजों को मुख्तलिफ किस्म के तबी मसाइल का सामना रहेगा, जिनमें सबसे बड़ा मसला दिल की बीमारियों, हड्डियों और मसल्स का नाकारा हो जाना है। हड्डियों और मसल्स का नाकारा होना ऐसा पेचीदा मसला है जिसका इलाज फ़िलहाल मुमकिन नहीं। इसी खातिर मरीख की जानिब जाने वाले मिशंस को खुदकुश यानी सुसाइडल मिशंस भी कहा जाता है, लेकिन साइंसदान ऐसी अदवायात पर काम कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में मसल्स और हड्डियों को बहाल कर देंगी। इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए फ़िलहाल आलमी खलाई स्टेशन पर जाने वाले खलाबाज अपने साथ तकरीबन 200 टैबलेट्स लेकर जाते हैं। मरीख पर जाने वाले इंसानों के साथ कौन कौन सी अदवायात भेजी जाएंगी, इनकी लिस्ट भी तरतीब दी जा रही है, क्योंकि अगर कोई दवाई रह गई तो एक नन्ही सी गोली को मरीख पर पहुंचाने के लिए अरबों डॉलर का खर्चा आएगा। कशिश शकल की अदम मौजूदगी से निपटने के लिए एक तजवीज़ ये भी की गई कि मुस्तकबिल में लंबे सफ़र के दौरान बनाए जाने वाले खलाई जहाज़ों में एक हिस्सा ऐसा भी बनाया जाए जो टायर की तरह गोल घूमता हो। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप साइकिल के टायर को ज़ोर से घुमाएं तो उसके बाहर मौजूद मिट्टी उड़कर टायर से अलग हो जाएगी और टायर के अंदर कोई चीज़ मौजूद होगी तो वो इस दौरान टायर के साथ चिपक जाएगी। बिल्कुल इसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए स्पेस क्राफ्ट के आगे या पीछे एक बहुत बड़ा टायर नुमा हिस्सा होगा जो गोल घूम रहा होगा और मसनूई कशिश शकल पैदा कर रहा होगा।
इसके गोल घूमने की वजह से उस हिस्से में जो भी जिस्म मौजूद होगा वो उस टायर के साथ चिपका रहेगा। यूं हम एक तरीके से मसनूई कशिश शक्ल बना लेंगे, जिस वजह से हड्डियां और मसल्स नाकारा नहीं होंगे। इस पुरखतर सफ़र में यह भी मुश्किल सामने होगी कि खला में इतना तवील अरसा रेडिएशंस में रहने की वजह से खलाबाजों में कैंसर होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। साइंसदान इन मसाइल के हल के लिए भी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ये हकीकत है कि ज़िंदगी के खेल तमाशे को जारी रखने में टेम्परेचर का कलीदी किरदार है। ज़मीन पर अब तक सबसे सर्द इलाका साउथ पोल है, जहाँ कम तरीन दर्जा हरारत -90 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मरीख पर दर्जा हरारत -150 डिग्री तक गिर जाता है। लिहाजा वहाँ पहुँचने वाले मिशंस का इतनी शदीद ठंड से लड़ना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। इस पर मजीद जुल्म यह है कि मरीख पर मकनातीसी फील्ड ही मौजूद नहीं, जिस वजह से वहाँ सूरज की ख़तरनाक रेडिएशंस हर वक्त पड़ती रहती हैं। लिहाजा मरीख के बासियों को भी वहाँ इन रेडिएशंस से बचाव के लिए कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे, वगरना तमाम मरीखी इंसान चंद सालों में ही कैंसर के बाइस मर जाएंगे। मरीख पर एक और संगीन मसला शहाब साकिब की आमद है। शहाब साकिब खला में उन देव हेकल आवारा पत्थरों को कहा जाता है जो अमूमन खला में घूमते फिरते किसी भी सियारे या चांद पर गिर जाते हैं। ज़मीन पर भी शहाब साकिब गिरते रहते हैं, मगर चूँकि ज़मीन के गिर्द फ़ज़ाई कुर्रा इंतहाई मोटा है, जिस वजह से ये पत्थर ज़मीन की सतह तक पहुँचने से पहले ही जलकर खाक हो जाते हैं। मरीख के गिर्द फ़ज़ाई तह इंतहाई कमज़ोर है, लिहाजा ज़्यादातर पत्थर इसकी सतह तक पहुँच जाते हैं और तबाही मचाते हैं। अगर आप मरीख पर जाकर आबाद होते हैं तो हर वक्त ये डर बहरहाल मौजूद होगा कि आसमान के किसी भी हिस्से से कोई भी शहाब साकिब आकर आपके बेस कैंप्स पर खुदकुश हमला कर सकता है। बेस कैंप के तबाह होने का मतलब है कि बीच समुंदर में कश्तियाँ जल चुकी हैं और कुछ ही देर में मौत आपको अपनी आगोश में ले लेगी। लिहाजा साइंसदानों ने इन मसाइल का यह हल तजवीज़ किया है कि चूँकि मरीख पर मुख्तलिफ जगहों पर होल्स और गारें मौजूद हैं, जिनका जिक्र हमने इस सीरीज़ की पहली किस्त में किया था, लिहाजा अब हमारी कोशिश होगी कि जो भी इंसानी मिशन मरीख पर उतरे वो इन गारों के आस पास ही लैंड करे और सबसे पहले इन गारों को अपना मस्कन बनाए। यानी इंसान मरीख पर अपनी इब्तिदा स्टोन एज से करेगा, लेकिन ये पत्थरों का दौर ज़मीन के पत्थरों के दौर से थोड़ा सा जदीद होगा। इन गारों में रहने से जहाँ इंसानों की शहाब साकिब से हिफाजत होगी, वहीं इन गारों में गरमाइश भी मौजूद होगी, क्योंकि मरीख की सतह के नीचे लावा आज भी मौजूद है, जिस वजह से यहाँ पर जानलेवा ठंड नहीं होगी। इन गारों यानी होल्स में रहने के बायस सूरज से आने वाली ख़तरनाक रेडिएशन से भी मरीखी इंसान महफूज रहेगा। इन फ़ायदों के पेश नज़र हम ये कह सकते हैं कि हमारा पहला पड़ाव यही गारें होंगी, जिन्हें लावा ट्यूब्स भी कहा जाता है। यह भी अंदाज़ा है कि इन गारों में पानी लिक्विड हालत में मुयस्सर हो सकता है। इंसान अब एक सियारे से बढ़कर कई सियारों की मखलूक बनने की जानिब सफ़र कर रहा है। ये कुछ ही अरसे में मल्टी प्लैनेटरी मखलूक बन जाएगा। इस ज़मन में ये कॉलोनियाँ पहली स्टेज होगी, जिसमें इंसान अपने बनाए हुए बेस कैंप्स और गारों में रिहाइश इख्तियार करेगा। इसे हम कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स भी कह सकते हैं। इस स्टेज पर अपने बेस कैंप से बाहर निकलते हुए हमें स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 50 सालों में हम मरीख पर एक अच्छी कॉलोनी कायम कर लेंगे। कॉलोनाइजेशन के शुरू में मरीख की जानिब ग्रुप्स की शक्ल में दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद भेजे जाएंगे, जो वहाँ जाकर इन साइंसी तहकीकात को अमली जामा पहनाएंगे जिनका ख्वाब आज हम ज़मीन पर बैठे देख रहे हैं। इस ज़मन में मार्स वन नामी एक कंपनी ने अगले 10 सालों में चंद इंसानों को मरीख पर भेजने का ऐलान किया है। स्पेस एक्स ने 2024 में 4 इंसानों पर मुश्तमिल पहले ग्रुप को मरीख पर लैंड करवाने का ऐलान कर रखा है। ये ग्रुप मरीख पर कदम रखने वाला पहला इंसानी गिरोह होगा। मरीख पर डेरे डालने वाले इन मलंगों को अपनी सारी ज़िंदगी मरीख पर खलाई सूट पहनकर और बेस कैंप में रहकर गुजारनी पड़ेगी। चूँकि इंसान एक माशरती मखलूक है, लिहाजा अकेलेपन, आसपास वीरानी और दूर दूर तक सहरा होने के बायस मरीख पर पहुँचने वाले अवलीन इंसान शदीद ज़हनी खलफशार का शिकार हो सकते हैं, जिसके लिए इनके बेस कैंप्स में पौधे उगाए जाएंगे जो इन्हें ऑक्सीजन पैदा करने के अलावा ज़मीन जैसा माहौल फराहम करेंगे।
2010 में मुख्तलिफ खलाई एजेंसीज की जानिब से रिसर्च स्टेशंस बनाए गए। इन रिसर्च स्टेशंस में मरीख जैसा माहौल फ्राहम करके साइंसदानों को कुछ दिनों के लिए रहने का कहा गया ताकि इंसानों पर होने वाले साइकोलॉजिकल असरात का जायजा लिया जा सके। इन स्टेशंस में पानी, फवारे और बाग और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को भी शामिल किया गया। मरीख पर आबादकारी के दौरान वहाँ ऐसे ही रिसर्च स्टेशंस कायम किए जाएंगे ताकि वहाँ के बासियों को ज़मीन जैसा माहौल मैसर हो सके। चूँकि मरीख की मिट्टी में पानी के शवाहिद मिले हैं, लिहाजा मार्स 1 नामी प्रोजेक्ट में मरीख की मिट्टी से पानी को कशीद करने का रास्ता भी निकाला गया है। शुरू में ये कॉलोनियाँ मुकम्मल तौर पर ज़मीन से भेजे जाने वाली कुमक पर इन्हिसार करेंगी, लेकिन ज़्यादा अरसा मरीख के बासी ज़मीन वालों पर मुनहसर नहीं रह सकते। लिहाजा इन्हें कुछ अरसे बाद ही मरीख पर अपने ही बेस कैंप्स में अनाज उगाना होगा। ये फसलें मरीख की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के साथ साथ इंसानों के लिए खुराक का ज़ख़ीरा होंगी। कोशिश की जाएगी कि बेस कैंप्स मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन से भरे ना हों, बल्कि 40% नाइट्रोजन, 40% आर्गॉन और 20% ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हों। उसकी वजह यह है कि 50 साल पहले चांद पर जाने के लिए लॉन्च की गई अपोलो सीरीज़ के पहले मिशन अपोलो 1 की टेस्टिंग फ्लाइट में आग लग गई थी, क्योंकि अपोलो 1 का मॉड्यूल ऑक्सीजन से भरा हुआ था, जिस वजह से आग वहां बहुत तेज़ी से फैली और खलाबाज अंदर ही जलकर जहां पहाक हो गए। इस हादसे के बाद फैसला किया गया कि आइंदा किसी भी बेस कैंप या खलाई जहाज़ को मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन से नहीं भरा जाएगा, बल्कि दीगर गैसेस भी इसमें शामिल होंगी जो आग को भरने से रोके रखेंगी। ज़मीन पर भी नाइट्रोजन और दीगर गैसेस 79% हैं, ऑक्सीजन 21% है। सांस लेते हुए हमारा जिस्म कुदरती निज़ाम के तहत ऑक्सीजन को बकिया गैसेस से अलग कर लेता है, लिहाजा दीगर गैसेस की मौजूदगी नुकसानदेह साबित नहीं होगी। मरीख पर बिजली के लिए सोलर पैनल्स और तापकारी बैटरियां और न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल किए जाएंगे। मरीख के बासी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3D प्रिंटर्स का सहारा लेंगे। इन प्रिंटर में लोहे को बतौर मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो 3D प्रिंटर की मदद से वो चीज़ बना ली जाएगी। मरीख पर ज़िंदगी का अलग ही रंग होगा। शुरू के अदवार में मरीख पर डेरे डालने वाले इंसान बिलाशुबा बहुत बड़ी कुर्बानी देंगे। थोड़ा इमेजिन करके तो देखिए कि आप अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी सारी की सारी एक ऐसे सियारे पर बिता दें जहां पर आप सांस तक लेने के लिए मशीनों के मोहताज हों, जहां हमा वक्त ख़तरात आपके सर पर मंडलाते रहें, ये जानते हुए कि आपके इस एक फ़ैसले से आपकी आने वाली कई नस्लें मौत के दहाने पर खड़ी रहेंगी। आप अपनी औलाद को ज़मीन पर एक खूबसूरत मुस्तकबिल दे सकते थे, मगर ये वन साइडेड मिशन उन सब के ख्वाब चकनाचूर कर देगा। ये सब सुनना आसान तो है, मगर ऐसा कर गुजरना इंतहाई जान जोखों का काम है। ये मुश्किल फ़ैसले कर लेने के लिए आप पर लाजिम है कि फल्कियात को आप दीवानगी की आखिरी हद तक चाहें। यही वजह है कि मरीख की जानिब वन साइडेड मिशंस का जब ऐलान किया गया तो लाखों दरख्वास्तें मौसूल हुईं। मरीख पर इंसानी कॉलोनियाँ बना लेने के बाद इस अनोखे सफ़र की अगली मंजिल पूरे मरीख को ज़मीन जैसा बनाना होगा। इस सीरीज़ के अगले और आखिरी हिस्से में हम इसी तरीक़ाकार को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसान अपने नन्हे से दिमाग से इतने वसी सियारे को ज़मीन जैसा बनाने की मासूमाना कोशिश करेगा। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम नस्ल इंसानी का अगले पड़ाव के आखिरी किस्त के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।